अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एल्मोर डिले के बारे में। एल्मोर डिले होता क्या है? ये बेसिकली हमारे पास जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो डिले आता है, तो ये बेसिकली वो डिले है। और ये एल्मोर एक मॉडल है जिसके थ्रू हम ये वायर का डिले फाइंड करते हैं, जितनी भी आरसीज हैं हमारी वायर में। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें हमने 1 से लेके आई तक आना है। तो इस एल्मोर डिले ये एक फार्मूला है। फर्स्ट मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँ, ये वाला एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं अपना वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा विच इज़ मच सिंपलर। ठीक है। बेसिकली ये कहता है कि आपके पास जितना अगर 1 से लेके आई तक आना है, तो आपने इन दो कैपेसिटर्स को भी केटर करना है, राइट। फॉर एग्जांपल R1C1, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी पाथ में आ रहा है। फिर पहले इस पाथ को कवर करते हैं, फिर द अदर कैपेसिटर्स विच आर अदर दिन दीज पाथ्स। फिर R1 और R3 इंटू C3, ये R1 R3 इंटू C3, ठीक है। फिर आप देखें R1 R3 और RI इंटू CI, ये लास्ट में ये टर्म लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। नाउ सी अब C2 और C4 को, क्योंकि ये जो रजिस्टर है R2 ये इस पाथ पे नहीं है, तो देयरफॉर इट विल नॉट कम इन द डिले पार्ट, राइट। तो अब क्या होगा कि हमारे पास R1 इंटू C2, ये टर्म आ जाएगी R1 इंटू C2, एंड देन उसके बाद आएगा, अगर इसको हमने केटर करना है तो R4 को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पाथ के ऊपर नहीं है। R1 और R3 को लेंगे, R1 प्लस R3 इंटू C4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे R1 प्लस R3 इंटू C4, ये एक टर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है, दिस इज़ माई एग्ज़ाम्पल। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ, लिखने कैसे जा रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इस पाथ से लेके 1 से लेके आपने 5 तक आना है, तो आपने इस पाथ से 1 2 एंड 4 एंड 5 इस तरह आएंगे। तो आप क्या करें, R1 इंटू R1 मल्टीप्लाई बाय जितनी कैपेसिटेंसेज हैं उसके आगे, वो आपने सारों से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है। फिर आपने अगले नोड पे आना है, R2 इंटू जितनी कैपेसिटेंसेज हैं आगे उसे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड सिमिलरली आपने R4 इंटू जितनी उसके आगे कैपेसिटेंसेज हैं उसे मल्टीप्लाई करना है। R1 के लिए कितनी कैपेसिटेंसेज हैं, टिल 8। सो अब आप ये देख सकते हैं फॉर नोड 1 मैंने लिखा हुआ R1 इंटू C1 C2 अप टिल C8। फॉर नोड 2, अब नोड 2 के आगे कौन सी है, C2 है, C3 है, C4 एंड C5। तो अब नोड 2 के लिए अगर आप देखें तो मैंने R2 इंटू C3 4 एंड 5 यहाँ पे 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। एंड देन अगर हम नोड 4 पे देखें तो उसके आगे 4 और 5 है, कैपेसिटेंसेज 4 एंड 5, R4 इंटू C4 इंटू C4 प्लस C5, और आखिरी आपके पास आ जाता है फिफ्थ नोड, तो R5 इंटू C5। ये इसका प्रूव्ड मतलब जो एक सिंपलर मेथड है। अब फॉर एग्जांपल मैं वापस इसी एग्जांपल पे आता हूँ, तो ये इस एग्जांपल में हम कैसे करेंगे, आप ये प्रूफ कर सकते हैं। R1 इंटू डाउन द पाथ जितनी भी कैपेसिटेंसेज है उसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर आप R3 पे आए, R3 के बाद कितनी कैपेसिटेंसेज है, C3 C4 CI, इसे मल्टीप्लाई कर दें। फिर आप RI पे आए और RI इंटू CI, ये आपका लास्ट वो होगा। तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है, दिस वुड कम इन सिंप्लीफाइड मैनर, and you will get R1 into sum of all the capacitances down the street, and then R3 into sum of all the capacitances down the street, and R1 into further and so on, ठीक है। This is Elmore delay. So let me know in the comment section how was the video, and inshallah we'll meet in new video with new topic inshallah.